Assalamu alaikum class, how are you all? Today we have to start our chapter separation of substances. In this chapter we will learn about the concept of separation, कि हमें substances जो होते हैं उनकी separation की ज़रूरत क्यों पड़ती है, the need to separate substances and the different method of separation और separation के methods. इसके अलावा we will study about the different substances need to be separated by different means. कौन कौन से तरीक़ों से आप सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं. वट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू रीड इट बाय योर सेल्फ. आई एम नॉट गोना रीड इट फॉर यू एज यू ऑल आर सीनियर. तो आप इसकी रीडिंग खुद करेंगे. आई जस्ट गिव यू हाईलाइटिंग पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट करने हैं. सो कीप योर पेन्स और हाईलाइटर्स इन योर हैंड टू हाईलाइट द मेन थिंग्स. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द मिक्सचर. ठीक है. Here we have the definition of mixture that we're gonna highlight. A mixture is a substance made by different substances. Till here, this is the definition of mixture. Mixture क्या होता है? एक ऐसा substance जो different substances को combine करके मिलता है हमें. अब यू शुड नो कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं. सब्सटेंसेस बेसिकली कोई भी मटेरियल होता है जिसको हम मिक्स कर सकते हैं. ठीक है. यू विल रीड इट लाइक वाटर है, एयर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल दीज आर सब्सटेंसेस. ठीक हो गया. जब हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस मीन लाइक इफ वी से हमारे पास वाटर है. ठीक है. पानी प्योर होता है ना, तो हमें उसकी सेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. वी कैन नॉट सेपरेट द प्योर सब्सटेंसेस बट वी कैन सेपरेट द मिक्सचर्स. ठीक है. बेसिकली चैप्टर है सब्सटेंसेस की सेपरेशन के बारे में. तो हमें पता होना चाहिए कि सब्सटेंसेस हमारे पास बेसिक जो सब्सटेंसेस है दो फॉर्म्स में आते हैं. एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं मिक्सचर. नेक्स्ट क्लिप में आपको सेपरेशन के बारे में क्लियरली एलेबोरेट भी किया जाएगा. अभी प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है. प्योर सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन. प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जो सिर्फ एक काइंड से मिलकर बनते हैं लाइक हाइड्रोजन. अगर हम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वाटर. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर. तो वो बन जाएगा मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी एडिशन नहीं होती. जबकि मिक्सचर के ऊपर भी हमने डेफिनेशन हाईलाइट की है, ये भी आप कर सकते हैं. अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. मिक्सचर जो है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मिलने से बनता है. एंड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स जो हमने इसमें ऐड किए होते हैं. लाइक इफ़ वी ऐड सॉल्ट इन वाटर. पानी के अंदर अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, वो नमकीन हो जाता है. मीन्स वो वाटर जो है वो सॉल्ट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है. ठीक है. डिफरेंस यहाँ पे एक टेबल में दिया हुआ प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर का. प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड. इनमें सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल्स होते हैं, जबकि मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा काइंड के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता है कि उनकी कंपोजिशन पूरे के पूरे मिक्सचर की पूरे के पूरे सब्सटेंस की सेम है. मिक्सचर में सब्सटेंसेस की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है. उसमें एलिमेंट्स डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं. जैसे अगर हम साल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, 1 ग्लास हम पानी ले लेंगे तो उसमें 1 स्पून ऐड करके भी उसका मिक्सचर बन सकता है. ठीक है. दोनों की जो मिक्सिंग है वो होमोजीनियस नहीं है. प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक डेफिनेट होता है. एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिस पे वो बॉयल करते हैं या मेल्ट होते हैं. जबकि मिक्सचर में ऐसा कोई भी सीन नहीं होता. उनमें डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते. होपफुली यू विल बी क्लियर टिल नाउ. पेज नंबर 51 की आपने रीडिंग खुद से कर लेनी है जो रह गई है. आफ्टर दैट वी हैव द टॉपिक सेपरेशन एंड इट्स नीड. ठीक है. सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्लिप. अभी क्लिप आप लोग देखें.
उसके बाद मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है सब्सटेंसेस का जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं और एक मिक्सचर बनाते हैं। जैसे फूड ग्रेन और स्टोन्स जो हैं, पानी और चीनी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, हम इजीली मिक्स कर सकते हैं। एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस, फूड जो होता है वो भी हमारा मिक्सचर होता है डिफरेंट चीज़ों का, ठीक हो गया। हमने ये पढ़ना है कि वाई डू वी नीड टू सेपरेट दीज मिक्सचर्स, हमें मिक्सचर को अलग करने की क्यों ज़रूरत होती है। अब जो सिंपल एग्जांपल है, वी कैन नॉट ड्रिंक टी विद टी लीव्स, हम पत्ती के साथ तो नहीं खा सकते ना। सॉल्ट हमें डायरेक्ट सी से तो नहीं ले सकते, उसको पहले हमें प्यूरिफाई करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो इसी तरह जब हम घर में देखते हैं अपने अनवांटेड सब्सटेंस को अलग करने के लिए, लाइक हमारे घरों में जो पानी आता है दैट इज़ नॉट प्योर, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, केमिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड इफ़ वी इनटेक दैट वाटर तो हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो उन डिजीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो बॉइलिंग का मेथड यूज़ करते हैं या फिर वाटर प्यूरिफायर, वाटर फिल्ट्रेशन जो है उसका प्रोसेस यूज़ करते हैं। खाना, अगर हम, जैसे मैंने पहले बताया कि खाना बनाने के लिए हमें उसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, उनको अलग करना होता है। फैक्ट्रीज़ का जो, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, अगर वो ओशंस में या सीज़ में डायरेक्ट जाएगा तो वहाँ पे रहने वाली जो अंडर वाटर फिश हैं या दूसरे ऑर्गेनिज़म हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। तो उसके लिए भी हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज़ करना पड़ेंगे, जिसके लिए वो वाटर प्यूरिफाई हो जाए और नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा हमें यूज़फुल सब्सटेंसेस हासिल करने के लिए भी सेपरेशन चाहिए होती है। किस तरह से? आयरन जो हमें माइनिंग के प्रोसेस से हासिल होता है, इसके अंदर आयरन यूज़ करने से पहले हमें उसकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो अलग करनी होती हैं, जिससे मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, आयरन हमें मिल जाता है। इसके अलावा नेल्स अगर डस्ट में मिक्स हुए होते हैं, इसके सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम एक मैग्नेट यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट ऑल द नेल्स, जिससे वो हमारे पास अलग हो जाते हैं, ठीक है। यूज़फुल सब्सटेंसेस भी हम सेपरेशन से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मिक्सचर से और भी मज़ीद सब्सटेंसेस डिफरेंट टाइप के, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मिल्क, तो मिल्क से हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाते हैं, चीज़, कर्ड, पनीर, बटर, बहुत सारी चीज़ें हम हासिल करते हैं। ऑयल जो होता है ज़मीन से हम जो निकालते हैं उसको रिफ़ाइन करने के बाद हम उससे डीज़ल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, कैरोसिन, मिट्टी का तेल, नेफ्था, नेचुरल गैस। सो एज यू हैव सीन कि सेपरेशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है। सेपरेशन की फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम देखते हैं। सेपरेशन मीन्स रिमूविंग वन थिंग फ्रॉम द अदर और द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग वन सब्सटेंस फ्रॉम द अदर, ठीक है। एज आई एम होल्डिंग मोबाइल इन माई वन हैंड, तो हाईलाइटिंग इसी तरह की हो रही है, बट यू आर सपोज टू डू इट राइट, प्यारा प्यारा। तो ये कर लेना है हमने, ठीक है। सेपरेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर से दूसरा जो सब्सटेंस है उसको रिमूव कर देना। लाइक इफ वी हैव मेड अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तो उसमें से अगर हम सॉल्ट अलग कर लेते हैं, पानी अलग कर लेते हैं, तो दैट इज़ नोन एज सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन ज़रूरी नहीं है किसी केमिकल प्रोसेस से हो। जब हम लाइक घर में अगर दाल खाना वगैरह बनाना होता है, तो दाल या चावल जब साफ़ करके उसमें से स्टोन्स वगैरह अलग किए जाते हैं, दैट इज़ आल्सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कुछ घर की। वी रिमूव स्मॉल स्टोन फ्रॉम पल्सेस एंड राइस बिफोर कुकिंग, खाना बनाने से पहले हम साफ़ करते हैं दालें और चावल। वी फिल्टर आउट टी लीव्स बिफोर टी इज सर्व्ड, चाय जब हम देते हैं तो हम उसके टी लीव्स तो नहीं खाते ना, सिर्फ चाय पीते हैं, तो उसको हम फिल्टर कर देते हैं। फार्मर रिमूव हस्क फ्रॉम ग्रेन्स बिफोर दे आर स्टॉक्ड और मार्केटेड। फार्मर्स ने जब अपने चावल या गंदम की फसल को बेचना होता है, तो उसमें से हस्क जो होता है, जो उनका एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना, जो छिलके कह सकते हैं गंदम या उसके जो ऊपर होते हैं, उसको हस्क को अलग करते हैं, तो
दैट इज़ सेपरेशन। मिल्क और कर्ड इज़ चार्न टू सेपरेट बटर। जैसे हम देसी घी अगर बनाना होता है या दूध से हमने मक्खन बनाना होता है तो उससे भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं मिल्क की। कॉटन इज़ गिन टू सेपरेट सीड फ्रॉम द फाइबर्स। इसके अलावा कॉटन जो है, फाइबर से हम कॉटन सीड्स लेने के लिए उसको भी गिंड करते हैं। गिंड एक प्रोसेस होता है जिससे कॉटन सीड्स जो हैं वो अलग किए जाते हैं। सेपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर हम चावल साफ़ नहीं करेंगे तो क्या हम स्टोन्स वाले चावल खाएंगे? डेफिनेटली नॉट। सम टाइम मिक्सिंग जो है वो रॉन्ग भी हो जाती है, अनइंटेंडेड भी हो जाती है। तो वो सारे प्रोसेस जो हैं वो ख़त्म करने के लिए सेपरेशन जो है वो करना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया? दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रीड टिल हियर। इसके अलावा आपके पास पेज नंबर 52 पे यहाँ पे एक एक्टिविटी है। राइट वेदर द सब्सटेंसेस गिवन बिलो आर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, आइडेंटिफाई देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सब्सटेंसेस यहाँ पे दिए हैं, सॉइल, लेमनेड, वाटर, सिल्वर, फ्रूट क्रीम, मिल्क एंड एल्युमिनियम, ये प्योर हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट, प्योर हैं या मिक्सचर हैं। अगर तो ये प्योर हैं दैट इज़ फाइन, आप सिर्फ लिखेंगे प्योर। मिक्सचर हैं तो इनके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आप लिखेंगे। जैसे सॉइल का यहाँ पे लिखा है सॉइल इज़ अ मिक्सचर, और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? सैंड है, ह्यूमस है, पेबल्स, डेड प्लांट पार्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा। व्हाट यू विल डू, you will fill out this table. In the next lecture I will be sharing its answers and after that you will tally. ठीक है, अभी आप पेंसिल से इसको फिलअप करेंगे और मैं अपने आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ, ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर लें। ठीक हो गया? यहाँ तक आपने कर लेना है। नोट डाउन द डायरी फ्रॉम नेक्स्ट clip. Till my next video, take care of yourself, stay home, stay safe. Pay much attention towards your study, as it's a crucial time and you have to do work on daily basis पे learning करेंगे तो it will be easy for you to prepare for the एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन के लिए आपको डेली स्टडी लाजमी करना है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, obey your parents and give respect to your elders. Take care. Allah Hafiz.